माधुरी दीक्षित हर साल एक हिट फिल्म देने में कामयाब रहती थी। 17 अक्टूबर साल 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से शादी की थी, जो पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने करियर से हटकर एक डॉक्टर से शादी की। शादी का फैसला उन्होंने उस समय लिया जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थी। डॉक्टर नैने माधुरी के भाई अजीत दीक्षित के घनिष्ठ मित्र थे और माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नैने की पहली मुलाकात उनके भाई अजीत दीक्षित के जरिए ही हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 3 महीने की मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। जब माधुरी से इस बारे में पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों लिया, तो उन्होंने कहा आई एम इन लव। शादी के समय माधुरी दीक्षित कई फिल्मों में काम कर रही थी, जिसे उन्होंने 10 दिनों के हनीमून से लौटने के बाद पूरा किया था। अभी कुछ समय पहले साल 2019 में माधुरी दीक्षित की फिल्म टोटल धमाल रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन और अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। इसके बाद माधुरी दीक्षित की संजय दत्त के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम था कलंक, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे अज्ञात तथ्यों के बारे में जो माधुरी दीक्षित के बारे में हैं, जिनके बारे में शायद लोग कम जानते हैं। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही माधुरी ने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मों में काम करने से पहले माधुरी मॉडलिंग किया करती थी। साल 1984 में फिल्म अबोध से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब से मिली। इस फिल्म में फिल्माया गया 1, 2, 3 गाना काफी पॉपुलर हुआ था। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके कौन में माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली थी। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित कभी क्रिकेटर सुनील गावस्कर पर फिदा हुआ करती थी। देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई में माधुरी ने जो घाघरा पहना हुआ था, उस घाघरे का वजन था 30 किलो। साल 2014 में माधुरी दीक्षित को भारत के यूनिसेफ गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। जब माधुरी दीक्षित की शादी डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से हुई थी, तब डॉक्टर नैने को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी पत्नी एक बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री है। साथ ही डॉक्टर नैने को माधुरी की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। माधुरी दीक्षित डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस एकेडमी भी चलाती है। इस एकेडमी का मकसद लोगों के साथ अपने डांस स्किल्स को शेयर करना है। फिल्म हम साथ साथ में तब्बू के किरदार के लिए माधुरी दीक्षित को पहले ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उनके अपोजिट मोहनीश बहल थे और मोहनीश बहल की हीरोइन के रूप में माधुरी दीक्षित काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हम साथ साथ है फिल्म ठुकरा दी थी। माधुरी दीक्षित ने अपने शुरुआती दौर में शेखर सुमन के साथ भी काम किया है। ये वो दौर था जब शेखर सुमन नामी एक्टर हुआ करते थे और माधुरी अपने स्ट्रगल के दिनों को काट रही थी। शेखर सुमन ने इस किस्से को सुनाया कि निर्देशक सुदर्शन रतन ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया। सुदर्शन ने शेखर सुमन से कहा कि इस फिल्म के बदले वो उन्हें पैसे नहीं देंगे। शेखर पहले तो उनकी बात को सुनकर हैरान हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि चलो बताओ कि फिल्म में हीरोइन कौन है। उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। शेखर ने कहा कि यार ना तो तुम पैसे दे रहे हो और ना ही हीरोइन का नाम बता रहे हो। तो शेखर ने जब कहा कि मैं हीरोइन से मिलना चाहता हूँ, तो डायरेक्टर जो थे वो मान गए और उन्होंने माधुरी दीक्षित से शेखर सुमन की मुलाकात करवा दी। बस फिर क्या था, शेखर सुमन माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के फैन हो गए। इसके बाद सुदर्शन ने शेखर से पूछा कि अब काम करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। शेखर ने कहा खूबसूरत है, दौड़ते हुए काम करूंगा। उन्होंने तुरंत सुदर्शन की फिल्म साइन करने के लिए हामी भर दी। साथ ही इस फिल्म के लिए कोई भी रकम ना लेने का वादा भी किया। शेखर सुमन ने बिना पैसे लिए जिस फिल्म में माधुरी के साथ काम किया था, उस फिल्म का नाम था मानव हत्या। इसके बाद दोनों ने साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में भी साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद शेखर और माधुरी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने बताया कि तब माधुरी के पास शूटिंग पर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी और वो बस से ही शूटिंग पर जाया करती थी। लेकिन जब शेखर सुमन से उनकी दोस्ती हो गई तो शेखर सुमन उन्हें अपने स्कूटर से शूटिंग सेट पर ले जाया करते थे। तो इतना स्ट्रगल भरा जीवन माधुरी दीक्षित ने अपने शुरुआती दौर में देखा है। एक ही दिन में कोई इतना बड़ा स्टार नहीं बन जाता। माधुरी दीक्षित ने दिन रात मेहनत की और तभी वो इतनी बड़ी हीरोइन के रूप में जानी जाती हैं। तो साथियों, ये था माधुरी दीक्षित के जीवन से भरा एक सुंदर सा खूबसूरत एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, आगे फिर लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।